नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरमदेव बूढ़िया और आज मैं आया हूं जैसलमेर ज़िले के फतेहगढ़ तहसील में। यहां पर एक गांव है जिंजनियाली के पास में, और उस गांव में मैं सड़क जा रहा था और जाते जाते मैंने कोई अजीब सी चीज़ देखी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी को बताऊं और हो सकता है आप उससे प्रभावित हो और आपको इससे बड़ा फ़ायदा मिल जाए, तो ये बताना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, था ये कि मैंने आज एक मतलब अजीब प्रकार की खेती देखी थी। एक विचित्र प्रकार की कृषि है यहाँ पर लोग कर रहे हैं, और एक ऐसी कृषि जिसमें बाढ़ करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा इसकी रखवाली करने की आवश्यकता नहीं है, और उसके बावजूद भी इसका जो आउटपुट है, जो इसकी बेनिफिट है, वो बहुत ज़्यादा है। आप सोच रहे होंगे भला ऐसी कौन सी फसल है जिससे इतना बड़ा आउटपुट मिलता है। तो आइए मैं आज आपको बता देता हूँ इस फसल के बारे में, जो वास्तव में इस खेत के अंदर जो फसल है, किसी प्रकार की कोई बाढ़ नहीं है और किसी प्रकार की इसमें जो ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता, और सूखे में होने वाली ज़्यादा पैदावार देने वाली ये फसल है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो फसल है आप देखकर पहचान गए होंगे कि किस प्रकार की फसल है, और इस फसल में किस प्रकार की इनकम होती है, उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो ये जो दिखाई दे रही है दोस्तों, ये एलोवेरा आपने नाम सुना होगा। अब बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं एलोवेरा के। ये जो है ना, ये एलोवेरा है और इसके कई प्रोडक्ट बनते हैं जो सौंदर्य के, बहुत सारे सौंदर्य के प्रोडक्ट होते हैं, और बहुत सारे जो मेडिसिन प्रोडक्ट होते हैं। ये इस प्रकार के जो एलोवेरा है, और ये कम पानी में होने वाली एक बहुत बढ़िया फसल है। इन्होंने अपने इस खेत के अंदर जो बड़े तौर पे इसको लगा रखी है। इसकी साल में एक बार बढ़िया सी कटाई होती है, और इस कटाई से, इस इतने से खेत से लाखों रुपए ये कमा रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो खाद पड़ी है, गायों भैंसों की खाद पड़ी है। ये गायें भैंसें आती है, इसके अंदर खाद बिखेर के चली जाती है, लेकिन कोई इसे खाता तक नहीं है। इसे बकरियां नहीं खाती है, इसे गाय भैंस भेड़ बकरियां, मतलब कोई भी जानवर इसे खाता तक नहीं है। इसमें ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, महीने में एक आध बार पानी दे देते हैं। इस प्रकार की बहुत ही शानदार जो फसल है वो आपके सामने है। तो दोस्तों, इस फसल से आपको भी कुछ सीख कर, और अपने खेतों में जहाँ बंजर ज़मीन पड़ी है, जहाँ पानी की कमी चल रही है, जहाँ जीरा वगैरह इस प्रकार की जो फसलें वो कम होने लग गई है, उनकी जगह आप इस फसल को विकल्प के रूप में ले सकते हैं। यह जो मरुस्थलीय फसल है, और इसमें वास्तव में इतने पानी की आवश्यकता नहीं होती है जितना पानी इसमें हम जो देना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए यह बेहतरीन अवसर है, और हमारे यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर भी इस प्रकार की कृषि की जा रही है, जो वास्तव में औषधीय है और सौंदर्यीकरण के लिए भी सबसे ज़रूरी है। तो मैंने आपको ये बताना चाहा, और आप इसको देखकर निर्णय ले सकते हैं कि आप भी अपनी खेती में नवाचार कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन। वीर तेजा नव सर्जन संस्थान बाड़मेर द्वारा संचालित बेटा बचाओ अभियान। यह अभियान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं रोजगार के अभाव के कारण असफलताओं के शिकार कुंठित, शोषित एवं पीड़ित युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर, कर्जदार किसान, मजदूर व पशुपालकों को अपने हक व अधिकार दिलाने हेतु राजनीतिक, धार्मिक व निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज को एक सूत्र में पिरोते हुए नशा मुक्ति, अंधविश्वास व सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु एक सामूहिक प्रयास है। अतः आप सभी से विनम्र आग्रह है कि अपने हक व अधिकार व नवाचार के लिए आगे आकर इस अभियान को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान देवें। वीर तेजा नवसर्जन संस्थान बाड़मेर, बेटा बचाओ अभियान।